है बच्चे बढ़िया। सबसे पहले विश्व में शांति, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हुए देश के भारत रत्न और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के 132वीं जन्मदिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर है जिस अवसर पे हम सभी को ये हर्ष और उल्लास का अवसर है। इस अवसर पे हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है साथियों। ये एक जयंती का कार्यक्रम है, इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। आप सभी बाबा साहब का जीवन इतने संघर्षों में बीता है, अगर हम उसको समझेंगे, उनको पढ़ेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। जब बाबा साहब पढ़ते थे बॉम्बे में तो अपने पिताजी के साथ रहते थे। उस समय बाबा साहब के पास जिस स्थान पे रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, वो कमरा इतना छोटा था कि वहां सोने के लिए 2 लोगों का स्थान नहीं था। तो एक बार कभी उनके पिताजी सोते थे तो बाबा साहब जग करके धीमी रोशनी में अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे। फिर जब बाबा साहब सोते थे तो उनके पिता को रात में जगना पड़ता था। ऐसे संघर्षों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा लिया है। उस समय जाति पाति का भेदभाव, छूत अछूत के भेदभाव में सोचिए, उस दौर में बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, विश्व में सबसे नामी यूनिवर्सिटी में जाना जाता है, बाबा साहब ने वहां से भी स्नातक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अमेरिका के स्कूल यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने जाकर के अध्ययन किया। और पैसे खत्म होने के बाद बाबा साहब पूरा भारत आते हैं और फिर थोड़े समय के बाद जब पैसा इकट्ठा होता है, धन इकट्ठा होता है, साहू जी महाराज स्कॉलरशिप देते हैं। उस धन को इकट्ठा करके बाबा साहब फिर शिक्षा लेने चले जाते हैं। और ये अपार हर्ष और गौरव की बात है, भारतवर्ष के अंदर अगर किसी ने इतनी सारी डिग्रियां, 32 डिग्रियां हैं उनके पास, बीएससी किया उन्होंने, बीएससी डिग्री हासिल करने वाला इस देश में कोई नहीं है। डॉक्टर ऑफ साइंस, कई पीएचडी किया है। अमेरिका के अंदर एक पीएचडी करने में जीवन निकल जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। बाबा साहब ने तो 32 डिग्रियां हासिल की साथियों, ये सोचने वाली बात है। और उसी का देन है, जब संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब को के अलावा भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था और संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनको। उनके ज्ञान का, उनके नॉलेज का, उनके अनुभव का हमें इस देश के लिए फायदा उठाना था, इस देश के लोगों को एक अच्छा संविधान देना था। और उनका संविधान के कारण आज 130 करोड़ 40 करोड़ देशवासी को एक अधिकार मिला, मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिला, हमारी मौलिक अधिकार मिला। आज जो माताएं बहनें, ये जो बच्चियां पाठशाला जाती है, पढ़ लिख करके कामयाब हो जाती है, डॉक्टर बन जाती है, नर्स बन जाती है, कर्मचारी बन जाती है, अधिकारी बन जाती है, प्रधान बन जाती है, एमएलए बन जाती है, ये किसका देन है? ये बाबा साहब के संघर्षों का देन है। उससे पहले मनुस्मृति हुआ करता था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज जो महिलाएं कुर्सियों पर बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रही है, उनको बाहर जाने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब के संघर्षों से आज हमारी माताएं बहनें डॉक्टर, इंजीनियर बन रही है, बराबरी का मुकाबला कर रही है। और देश में आज राष्ट्रपति जो मुर्मू जी है, एक महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। ये बाबा साहब का देन है, उनके संघर्षों का देन है।
श्रमिकों और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बाबा साहब ने 12-12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। अंग्रेजों से लड़ करके उन्होंने अपना मांग प्रसिद्ध किया और उसको 8 घंटे की ड्यूटी बनाई। जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनको रात में समय मिल जाए, वो काम भी करके आय भी अर्जित कर लें, उनके लिए आय का साधन उपलब्ध कराया। त्योहारों पर जो छुट्टियां मिलती हैं ये बाबा साहब का देन है। रिजर्व बैंक इंडिया जो आरबीआई जो भारत का रुपया है ये बाबा साहब का देन है। जो चुनाव आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, ये तमाम तरह की जो है, जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा बाबा साहब ने हमारे देशवासियों के लिए क्या किया। ये 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य है, ये हम सबका, इस पीढ़ी का कर्तव्य है। उनके द्वारा किया हुआ योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। लोगों ने ऐसा एक अवधारणा बना दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता है। आप देख लो उठाकर इतिहास, उन्होंने पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या किया, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, इसको हमें पढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम बाबा साहब की जन्म दिवस मना रहे हैं, जिस प्रकार से हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग को मासिक रूप से उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। जिस प्रकार से बाबा जी ने जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, लेकिन आज के समाज में क्या हो रहा, अमीर